Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name The Pied Piper of Hamelin. So I think ये स्टोरी आप सबने कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुनी होगी कि जो पाइड पाइपर था हैमलिन का, उसने किस तरह से वहाँ से उस पूरी सिटी से चूहों को भगाया था, है ना। सो ये वही स्टोरी है, इसको हम एक बार पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें क्या बताया जा रहा है। तो लेट्स वार्म अप। हाउ मच डू यू वैल्यू ऑनेस्टी? आप कितना वैल्यू देते हो ऑनेस्टी को? ये आपको यहाँ लिखना है। हाउ शुड वी ट्रीट डिसऑनेस्ट पीपल स्पेशली दोज हु डू नॉट कीप देयर प्रोमिसेस? हमें डिसऑनेस्ट पीपल्स के साथ कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए और जो अपने प्रोमिसेस को नहीं निभाते उनके साथ क्या करना चाहिए। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। नरेटर। द miserly people of Hamelin never fed their cats and dogs. Slowly the animal began leaving the town. सो जो निकृष्ट किस्म के लोग, गरीब या ऐसे लोग जो दुष्ट किस्म के थे, जो अपने जानवरों को खाना ही नहीं देते थे, ऐसे लोग थे हैमलिन के। और ये क्या करते थे, अपने जो अपने एरिया था वहाँ के जो कैट्स या जो डॉग्स होते थे उनको खाना ही नहीं देते थे। तो क्या हुआ, जब बेचारे जानवरों को खाना नहीं मिला तो वहाँ से धीरे धीरे चले गए। एंड द रैट्स मल्टीप्लाइड, और चूहे जो थे वो दुगनी तीन गुनी तेजी से बढ़ने लगे। सीन 1, स्ट्रीट, रास्ता। पेंटोमाइम इन foreground, rats harass people. Chorus in background. Rats, rats, rats. They fought the dog and killed the cats, and ate the cheeses out of the vats, and licked the soup from the cook's own ladles, split open the cakes of salted sprats, made nest inside men's Sunday's hats. So, and even spoiled the women's chat. Rats, rats, rats. So, यहाँ पर उन्होंने बताया कि एक सीन दिखाया गया कि स्ट्रीट का एक सीन है जहाँ पर रैट जो है वो लोगों को हराश कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहे हैं। पीछे बैकग्राउंड में कोरस बज रहा है और उसमें कहा जा रहा है चूहे चूहे चूहे। ये कुत्तों से लड़ते हैं, बिल्लियों को मारते हैं, चीज़ खा जाते हैं। जो कुक जो है, जो मतलब खाना पका रहा है, उसके चम्मच में से ही सूप को चाट लेते हैं। इवन कि जो सॉल्टेड स्प्राट्स हैं उनके जो केन्स हैं उनको भी खोल देते हैं। और उन्होंने संडे हैट जो है आदमियों की, उसमें अपना घर बना रखा है और वो औरतों की बातचीत को भी खराब कर रहे हैं। चूहे चूहे चूहे। नरेटर। द एंग्री पीपल वेंट टू द मेयर। तो नरेटर बताता है कि ये सारी चीज़ें उन लोगों के साथ हो रही थी, तो लोग क्या हुआ कि वो सारे गए मेयर के पास कि मेयर इसका कोई सॉल्यूशन निकाले। सीन 2, स्ट्रीट आउटसाइड टाउन हॉल। मैन 1, मेयर डू समथिंग, वी आर सफरिंग, rid our town of rats, rid our towns of rats. पहला आदमी मेयर के पास जाता है और उसको कहता है मेयर कुछ करिए, हम बहुत भुगत रहे हैं, बहुत झेल रहे हैं, चूहों को हमारे टाउन से बाहर निकालिए, चूहों को हमारे टाउन से बाहर निकालिए। क्राउड चैंट, सेव हैमलिन, सेव हैमलिन। सो सारी जनता जो थी वो चिल्लाने लगी कि हैमलिन को बचाओ, हैमलिन को बचाओ। मैन 2, व्हाट आर यू डूइंग टू हेल्प अस? रैट्स रन अराउंड क्रिएटिंग कन्फ्यूजन। सो दूसरे आदमी ने, जो मेयर था, उससे पूछा कि आप हमारी मदद के लिए क्या कर रहे हैं? और जो चूहे थे वो इधर से उधर दौड़ के वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। मेयर पुलिंग एट हिज हेयर। मेयर जो था अपने बालों को खींचता हुआ, आई एम लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन विद ऑल माई हार्ट एंड सोल, आई हैव सेंट मैसेंजर्स फार एंड वाइड। सो मेयर ने अपने बाल खींचते हुए बोला कि मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ अपने दिल से और अपने सोल से, मतलब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लूँ। मैंने बहुत दूर दूर तक मैसेजेस जो हैं वो फैला दिए हैं, लोगों के पास पहुँचाए हैं। आई प्रॉमिस 50,000 ग्लाइडर्स टू एनीवन हु रिड्स हैमलिन ऑफ रैट्स। सो मैंने ये बोला है कि मैं 50,000 ग्लाइडर्स दूंगा उस आदमी को जो हैमलिन को रैट मुक्त करा देगा, मतलब चूहों से आज़ादी दिलवा देगा। काउंसलर, बिलीव अस, वी आर ट्राइंग ऑल वेज एंड मीन्स। सो काउंसलर जो है वो बोलता है कि हम मुझ पे बिलीव करिए, मैं अपने हर तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ। अ टॉल मैन इन कलरफुल क्लोथ्स एंड अ लॉन्ग हैट वॉक इन प्लेइंग हिज पाइप। द क्राउड हशेस। काउंसलर एंड मेयर, हु इज दिस? अ पाइपर इन पाइड क्लोथ्स।
सो एक लंबा सा आदमी आता है कलरफुल कपड़े के साथ, लंबी सी उसकी टोपी है और पाइप बजा रहा है। वो क्राउड जो है वो हश कर, मतलब कि उसकी तरफ देखने लगती कि कौन है। काउंसलर और मेयर एक दूसरे से पूछते हैं कि ये कौन है। अब पाइपर, एक पाइप बजाने वाला वाइट क्लोथ्स में, पाइपर योर ऑनर आई कैन रीड योर टाउन ऑफ रैट्स। तो पाइपर जो है वो कहता है कि मैं मेरे आका या मेरे मालिक जो हैं आप, मैं आपका जो ये शहर है इसको चूहे मुक्त करा सकता हूँ। मेयर व्हाट डिड यू से, रियली 50,000 ग्लाइडर्स आर ऑल योर्स इफ़ यू हेल्प अस। तो मेयर ने बोला कि क्या सही कह रहे हो, अगर तुमने ऐसा किया तो 50,000 ग्लाइडर्स जो हैं वो सब तुम्हारे होंगे। पाइपर नो सर आई नीड जस्ट 1,000 ग्लाइडर। तो उसने बोला कि मुझे 50,000 ग्लाइडर्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस 1,000 ग्लाइडर्स चाहिए। गिव मी माई मनी आफ्टर आई एम डन विद द रैट्स। जब मैं चूहों को यहाँ से भगा दूँ तो आप मुझे मेरा पैसा दे दीजिएगा। बात हो गई ख़त्म। सीन 3 स्ट्रीट। अब सड़क पे आ जाते हैं। पाइपर एंटर्स प्लेइंग अ सॉफ्ट ट्यून, रैट रन्स आउट ऑफ द हाउसेज। पाइपर सड़क पे आ जाता है और वहाँ सड़क पे एंटर करते ही उसने गाना जो है वो बहुत धीरे धुन में अपने पाइप्स जो है वो बजाने शुरू किए और चूहे जो है वो सब घरों से निकल के बाहर आ रहे थे। पिंक रैट व्हाट अ मेलोडियस ट्यून। पिंक रैट जो है वो कहती है कितनी प्यारी धुन है, कितनी मीठी धुन है। फैट रैट जो मोटी सी रैट है वो बोलती है सिस्टर लेट अस गो आउट टू, चलो हम भी बाहर चलते हैं। बोथ रैट फ्लोट्स टुवर्ड द साउंड, और दोनों रैट चूहे जो थे वो उस धुन के पीछे पीछे निकल गए। कोरस ग्रेट रैट्स, स्मॉल रैट्स, लीन रैट्स, ब्राउनी रैट्स, वाइट रैट्स, ब्लैक रैट्स, ग्रे रैट्स, फ्रॉनी रैट्स, ग्रेव ओल्ड प्लॉडर, गे यंग फ्रिस्कर्स, mothers, fathers, mothers, uncles, cousins, cooking tails and prickling whiskers, families by tens and dozens, brother, sister, husbands, wives followed the piper for their lives. Rat danced to the piper's tunes. So chorus बज रहा था कि ग्रेट रैट जो है, स्मॉल रैट्स जो हैं, लीन पतले, ब्राउनी रैट्स, वाइट रैट, ब्लैक रैट, ग्रे रैट्स और फ्रॉनी रैट्स, ये सारे ग्रेव ओल्ड प्लोडर्स और ग्रे यंग फ्रिस्कर्स, चाहे वो बूढ़े हों चाहे वो जवान हो, माँ बाप, अंकल, कजन्स, कुकिंग टेल्स एंड प्रिकिंग विस्कर्स, फैमिली बाय 10 हो या डजन्स हो, ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ, सब जो थे वो फॉलो कर रहे थे उस पाइपर को। रैट जो थे वो डांस कर रहे थे उस पाइपर की ट्यून पे। नरेटर द पाइपर मूव्ड फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट प्लेइंग हिज पाइप। सो पाइपर जो है वो गली गली से निकलकर अपनी पाइप जो था वो बजा रहा था। ऑल द रैट केम आउट एंड फॉलोड हिम डांसिंग ऑल एग्जिट, और डांस करते हुए वो सब वहाँ से एग्जिट कर गए स्टेज से। द पाइपर लेड द रैट इन द रिवर वेसर एंड ऑल प्लंग्ड एंड पेरिश्ड ऑफ स्टेज साउंड स्प्लैश। सो पाइपर के पीछे वो सारे चूहे जो थे, जवान चाहे बूढ़े, चाहे थके हुए चाहे हारे हुए, दर्जनों दसों दर्जनों जैसे भी थे, अपनी अपनी ज़िंदगी के चक्कर में वो सब उसके पीछे पीछे चले गए थे और वो उन्हें ले जाकर एक रिवर वेसर थी उसमें छोड़ आया। उसमें वो सारे डूब गए और ख़त्म हो गए। ऑफ स्टेज साउंड आती है स्प्लैश की, मतलब जब चूहे कूदते हैं तो आवाज़ आती है छपाक छपाक की, वो स्प्लैश की साउंड वहाँ से आई। सेलिब्रेशन म्यूजिक, पीपल रश इन डांसिंग, वेविंग कलरफुल स्कार्फ रिबन्स। सो वहाँ पर एक सेलिब्रेशन म्यूज़िक बजा, जो लोग थे वो डांस कर रहे थे, कलरफुल स्कार्फ जो थे उन्हें हिला रहे थे, रिबन्स हिला रहे थे। पीपल हुर्रे द रैट्स आर गॉन। सो लोगों ने चिल्लाया कि अरे जो हुर्रे जो चूहे थे वो चले गए। सडनली देयर वाज अ साइलेंस, पाइपर एंटर्स, मेयर एंड काउंसलर स्टेप फॉरवर्ड। सो अचानक वहाँ पर शांति हो गई, पाइपर आया और मेयर और काउंसलर जो थे वो आगे आए। पाइपर योर ऑनर your town is now rid of rats, please give me my gliders. Mayor what, roaring with laughter. Counselor ha, funny fellow, gliders, sure. Mayor for an hour's job, just play the pipe, initiating the piper walks and 1,000 glider, ha. Crowd laughs. सो यहाँ पर उसने तो अपना कहा कर दिया कि उसने चूहे जो थे वो शहर से बाहर निकाल दिए, मगर अब मेयर और काउंसलर और जो बाकी लोग थे वो उसे ग्लाइडर देने के मूड में नहीं थे और हंसने लगे। जब उसने बोला कि महाराज अब आपका जो शहर है वो चूहों से मुक्त हो चुका है, मुझे मेरे ग्लाइडर दे दीजिए, तो मेयर ने उससे हंसते हुए और चिल्लाते हुए पूछा कि क्या? काउंसलर ने पूछा हाँ क्यों नहीं,
फनी फेलो, ग्लाइडर्स बिल्कुल मिलेंगे तुम्हें। मेयर ने बोला 1 घंटे की जॉब के लिए तुम्हें 1000 ग्लाइडर्स दे दूं, जस्ट तुम पाइप प्ले करो और वॉक करो और उसमें तुम्हें 1000 ग्लाइडर्स मिल जाएंगे। हाँ, और ऐसा जब उन्होंने बोला तो क्राउड जो था, जो लोग थे, वो हंसने लगे। पाइपर, ऑनरेबल जेंटलमैन, आई एम बिजी मैन। पाइपर ने बोला माननीय लोग, आप लोग नहीं जानते मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मुझे मेरे पैसे दीजिए और मुझे जाने दीजिए। प्लीज़ गिव मी द प्रॉमिस्ड अमाउंट एंड आई विल गो माई वे। मुझे मेरे प्रॉमिस किए हुए पैसे दीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मेयर, अब बिजी क्लाउन, हा हा हा, क्राउड टीजेस। बिजी क्लाउन मतलब उसको सब जोकर मान रहे थे और उसके ऊपर हंसते हुए जो जनता थी उसने भी उसे चिढ़ाया। पाइपर, पीपल ऑफ हैमलिन, यू विल रिग्रेट दिस। तो पाइपर ने लोगों को बोला, हैमलिन के लोगों को, कि हैमलिन की जनता, तुम इस चीज़ का अफसोस करोगे कि तुमने मेरा पैसा मुझे नहीं दिया। पीपल, गो अहेड, कर्स अस। तो जो लोग थे उन्होंने बोला, अरे जाओ, बदुआ देते रहो, हमें श्राप देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाफ्टर, पाइपर प्लेज अ सॉफ्ट ट्यून। और लोग हंसने लगे और पाइपर ने एक धुन बजानी शुरू की। द चिल्ड्रन इन द क्राउड सॉ टू द म्यूजिक एंड डांस टूवर्ड द पाइपर। सो जो चिल्ड्रन थे क्राउड में, वो धीरे धीरे म्यूजिक की तरफ बढ़ते चले गए और डांस करते रहे पाइपर के पीछे पीछे। कोरस, देयर वॉज अ रसलिंग दैट सीम्ड लाइक अ बसलिंग ऑफ मैरी क्राउड्स जस्टलिंग एट पिचिंग एंड हसलिंग. Small feet were pattering wooden shoes, clattering, little hands clapping and little tongues chattering. So यहाँ पीछे एक कोरस बज रहा है कि रसलिंग की आवाज़ आ रही है, सीम लाइक कुछ क्राउड में कुछ हसल बसल सी आवाज़ आ रही है, कुछ पिचिंग की, कुछ हसलिंग की, इन सब चीज़ों की साउंड सा क्रिएट हो रहा है। स्मॉल फीट जो है वो पैटर कर रहे हैं, वुडन शूज़ की आवाज़ आ रही है क्लैटरिंग की, लिटिल हैंड्स क्लैप कर रहे हैं और लिटिल टंग्स जो है वो चैटर कर रहे हैं। मतलब यहाँ बात हो रही है बच्चों की, कि कैसे अचानक से जहाँ पर सब बड़े लोग बातचीत कर रहे थे वहाँ कैसे अचानक से बच्चे धीरे धीरे झूमने लगते हैं और अपने अपने पेरेंट्स को छोड़ के उस पाइपर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। And like fowls in a farmyard when barley is scattering, out came the children running. जैसे बार्ले जो होता है, मतलब जौ जो है वो जब खेतों में छिड़का जाता है तो पक्षियों को देखकर किस तरह से वो उस पर आते हैं जर 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 करके और सारा खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, वैसे ही चिल्ड्रंस भी जो थे वो अपने अपने घरों से, अपनी अपनी जहाँ पर भी वो थे वो वहाँ से निकल के बाहर आने लगे। ऑल द लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स विद रोजी चिक्स एंड फ्लैक्सन कर्ल्स, द स्पार्कलिंग आइज, टीथ लाइक पर्ल्स, ट्रैपिंग एंड स्किपिंग रैन मेयरली आफ्टर। सो जितने भी छोटे बच्चे, लड़के या लड़कियां थी जिनके गाल जो थे वो लाल थे, फ्लैक्सन कर्ल्स थे उनकी आइज़ जो थी वो स्पार्कलिंग आइज़ थी, टीथ जो थे वो पर्ल्स की तरह थे, और ट्रैपिंग वो फंसते चले जा रहे थे उसके जाल में और उसके पीछे पीछे उसकी मधुर धुन में फंसते चले जा रहे थे और चलते चले जा रहे थे। द वंडरफुल म्यूजिक विद शाउटिंग एंड लाफ्टर। सो जो वंडरफुल म्यूजिक था वो चिल्ला रहा था और हंस रहा था। मेयर लुक ऑन हेल्पलेसली, चिल्ड्रन हैप्पीली फॉलोड द पाइपर। मेयर जो थे वो अब ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कर ही नहीं सकते। बच्चे जो थे वो बहुत खुश थे और पाइपर के पीछे पीछे जा रहे थे। एग्जिट टू द बैकग्राउंड, और वो बैकग्राउंड से नीचे उतर गए। कोरस, अलास अलास ओ हैमलिन। मेयर, कम बैक पाइपर, कम बैक, ब्रिंग आवर चिल्ड्रन बैक, टॉक, टेक ऑल द मनी यू वांट, साइलेंस। द पीपल नील डाउन इन सैडनेस। सो मेयर जो था उन्होंने बोला कि पाइपर वापस आओ, पाइपर वापस आओ, हमारे यहाँ बच्चे हमें दे दो और जितना भी पैसा तुम्हें चाहिए वो लेके चले जाओ। अब लोग जो थे वो दुख के मारे जमीन पे घुटने के बल बैठ गए। द पाइपर इज विजिबल इन द बैकग्राउंड विद चिल्ड्रन डांसिंग अराउंड हिम। अब पाइपर जो है वो बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है लोगों को कि उसके पीछे जो बच्चे हैं वो डांस कर रहे हैं। म्यूजिक लिफ्ट एज द स्पॉटलाइट शिफ्ट टू द एनिमेटेड फिगर in the background and the foreground plunges into the darkness. Music of celebration. Children, yippee, we got away from greed and pride, we got away toward cheerfulness we move, to happiness we move, hooray, away from Hamelin, hooray, we got away. और अब इसके पीछे पाइपर विजिबल है, उसके बैकग्राउंड में उसके बच्चे जो है वो नाचते हैं। म्यूजिक अब लिफ्ट हो रहा है, स्पॉटलाइट शिफ्ट हुई टू द एनिमेटेड फिगर, जो बैकग्राउंड में एनिमेटेड फिगर थे उनकी तरफ और फोरग्राउंड में जो प्लंक्स थे उनकी तरफ जहाँ पर अंधेरा हो चुका था। चिल्ड्रन जो थे वो खुश थे कि वो बाहर निकल आए उस
ग्रीड से, उस लालच से, उस प्राइड से, उस फालतू की जो अपने अंदर उन लोगों ने वो भर रखी थी कि हम बहुत महान हैं, इससे वो बाहर निकल आए। टुवर्ड चेयरफुलनेस वी मूव, हम खुशी की तरफ, हम अच्छाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। टू हैप्पीनेस वी मूव, हम खुशी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हुर्रे अवे फ्रॉम हैमलिन, हम हैमलिन से दूर आ चुके हैं। हुर्रे वी गॉट अवे, और हम अब बाहर निकल आए हैं। तो बच्चों को ये समझ आ गया था कि जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके मेयर और जो काउंसलर हैं, वो कितने लालची, कितने ग्रीडी हैं कि वो एक तो उस पाइपर ने उनकी मदद की, और उसके बाद उसने 50,000 ग्लाइडर्स मांगे भी नहीं थे, उसकी वजह से उसने सिर्फ 1,000 ग्लाइडर्स मांगे, और वो भी वो नहीं दे पा रहे थे, और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। सो ये थी हैमलिन या पाइट पाइपर की स्टोरी, या हैमलिन की एक स्टोरी जो हमने अपने बचपन में सुनी है, और आपको अब इस स्टेज पर आके पता चल रही है। सो अब इसकी देख लेते हैं वर्ड मीनिंग। मिजरी, अनविलिंग टू स्पेंड और शेयर, स्पेशली विद मनी. Glider currency used in part of Europe in the past. Harassed, to trouble or bother repeatedly. Confusion, a state of being unclear or disorganized. Perished, died or was destroyed. Chorus, a group of people saying or singing something together. Pantomime, acting without using words, just action and gesture. Plodders, people or creatures that move slowly and steadily. Friskers, creatures that move in a lively and playful way. Councillors, people who are elected to make decisions for a town or city. Now the brain tester answer zone A, darken the correct option in OMR sheet. Number 1, the people of Hamelin wanted to get rid of rats. Okay, so बाकी के क्वेश्चन आप स्टेटमेंट रीड्स करके और उसके आंसर आप OMR शीट में फिल करेंगे. B, fill in the blanks with the help of the word given in the help box. Rats, glider, piper, town, music. The mayor promised 50,000 gliders to anyone who could save the town. So it's फर्स्ट में आपका ग्लाइडर आएगा, बाकी को आप सेंटेंस रीड करके उस हिसाब से फिल करेंगे. C, write T for true and F for false statement. Number 1, the people of Hamelin were kind to their animal. सो हैमलिन के पीपल अपने यहाँ के जानवरों के प्रति बहुत काइंड थे. नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. यू हैव टू राइट डाउन F इन द बॉक्स. नाउ रीड द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स. नंबर D, सो मैच द फॉलोइंग है. नंबर 1 पे है पाइपर, नंबर 2 पे मेयर, नंबर 3 रैट्स, नंबर 4 चिल्ड्रन, नंबर 5 पे ग्लाइडर्स. नंबर B जो है कॉलम, उसमें आपको ऑप्शन दिखा है प्ले अ ट्यून टू गेट रिड ऑफ रैट्स. तो ये कौन था? ये पाइपर था. पाइपर ने प्ले किया था ट्यून ताकि वो रैट से छुटकारा मिल सके उन्हें, है ना. सो बाकी आप इसके साथ मैच कर लेंगे. नंबर E, हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा. मेयर डू समथिंग, वी आर सफरिंग, ये मैन 1 ने कहा था मेयर से, है ना, कि हमारे लिए कुछ कीजिए, हम सफ़र कर रहे हैं. जब हमने स्टोरी पढ़ी थी तो उसमें स्टार्टिंग में मेयर के पास जब जाते हैं लोग तो वहाँ पर बोलते हैं कि मेयर डू समथिंग, वी आर सफरिंग. तो मैन 1 ने कहा था किससे? मेयर से कहा था. ओके, सो इस तरह से आप बाकियों को भी रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे किसने किससे कहा था ये. सो यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है जिसको आपको करना है, कि क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं. सो उसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द पीपल ऑफ हैमलिन अप्रोचेस द मेयर. सो हैमलिन के लोग जो थे वो मेयर के पास क्यों पहुंचे? द पीपल ऑफ हैमलिन अप्रोचेस द मेयर बिकॉज the rats are harassing the people. They are multiplied a lot because the cats and the dog leave the city or the Hamelin city, and that's why they are multiplied in number and they are harassing the people. Now they want mayor to do something for that. तो ये इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो. इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चन भी रीड करना है और इसका आंसर जो है चैप्टर से फाइंड आउट करके लिख सकते हैं. ओके, नाउ द ग्रामर जोन. इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. The infinitive is the base form of a verb, often preceded by to. The infinitive form of verb is used when the verb isn't tied to a specific subject or tense. It is used to express purpose, intention or an action. So infinitive जो है वो base form होता है verb का, और कई बार ये proceed होता है to के साथ. ठीक है. सो इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है जब वर्ब जो है वो टाइड नहीं होता किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट और टेंस के साथ. इसका मतलब ये यूज़ किया जाता है तब जब कोई एक्सप्रेस करना हो पर्पस, इंटेंशन या फिर एक्शन. स्ट्रक्चर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. एग्जाम्पल टू ईट, टू गो, टू लर्न. यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव्स. नंबर 1, एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. टू प्ले फुटबॉल इज फन. आफ्टर सर्टेन वर्ब्स सम
verbs are followed by an infinitive like what, decide, plan, promise, agree, need and try. Example, he want to eat pizza. Number 2, to express purpose. Example, she want to the store to buy grocery. Number 4, after adjective, it is easy to learn English. Number 5, after question word, what, where, how, when, etc. Example, I don't know how to solve the problem. Okay. Example of sentence with infinitives. She promised to help me with my notebook. He decided to visit the museum tomorrow. He is learning to play the guitar, and it is important to follow the rules. Number 5, they plan to go on vacation next week. Fill in the blanks with the correct infinitive to verb की first form. Okay. I want to visit my grandparents this weekend. I want to visit my grandparents this weekend. इस तरह से आप भी बाकी फिल कर सकते हैं. नंबर नेक्स्ट देखिए, मैच द सेंटेंस विद द करेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म. ओके, करेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म आपको भरना है. आई एम प्लानिंग टू गो टू लर्न न्यू थिंग्स और टू हेल्प हिम विद हिज होमवर्क और टू द बीच दिस वीकेंड. सो हम यहाँ कह सकते हैं कि वो कुछ प्लान कर रहा है. तो पास्ता फॉर द फर्स्ट टाइम, टू म्यूजिक इन द फ्री टाइम. सो आई एम प्लानिंग टू गो टू लर्न न्यू थिंग्स. ठीक है, हम यहाँ पर इसको यही लिखना बेटर समझते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये बता रहा है कि वो कुछ प्लान कर रहा है, वो जा रहा है क्या करने, कुछ नई चीज़ सीखने. इसी तरह से आप भी इसको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ इसको इन्फिनेटिव फॉर्म को अटैच कर सकते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म बेस्ड ऑन पर्पस. यहाँ आपको पर्पस जो है वो दिया गया है. आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी टू स्टडी. ओके, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ किस लिए, ताकि मैं पढ़ सकूँ. ओके, इसी तरह से आपको इसके बाकी ऑप्शंस को भी फिल करना है. द कॉन्वर्सेशंस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग. लिसन टू द फॉलोइंग पोएम रिसाइट बाय योर टीचर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज. पोम द पाथ ऑफ ऑनेस्टी. ठीक है, ये पोम जो है ये आपकी टीचर जो है वो आपको क्लास में पढ़ के सुना देंगी. आपको उसको सुनकर यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आपको आंसर्स यहाँ पर फाइंड आउट करके लिखने हैं. स्पीकिंग, लुकिंग एट द फॉलोइंग पिक्चर व्हाट डू यू फील. आप कुछ यहाँ पिक्चर देख रहे हैं और उससे आपको क्या समझ आ रहा है. टेल योर ओपिनियन इन द क्लास सजेस्टिंग द वेज टू हेल्प द चिल्ड्रन हु आर सब्जेक्ट टू चाइल्ड लेबर. सो आपको यहाँ पर बताना है, अपना ओपिनियन देना है कि क्लास में ही सजेशन देना है कि द वे टू हेल्प द चिल्ड्रन, किस तरह से आप लोग बच्चों की मदद कर सके ताकि वो चाइल्ड लेबर हु आर सब्जेक्ट टू चाइल्ड लेबर, जो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं उनकी आप किस तरह से मदद कर सकते हो. ठीक है. नाउ द एक्टिविटी जोन. देयर आर मेनी पीपल हु हेल्प वी टेक टू कंप्लीट आवर टास्क एंड वी नीड देम. हम कई लोगों की मदद लेते हैं अपने रोज़मर्रा के कामों को कंप्लीट करने के लिए. What happen in case these people whom we trust blindly start following dishonest way. अगर हम इन लोगों को जिनके तरफ हम आँख बंद करके भरोसा करते हैं, अगर ये dishonest way में हम काम करना शुरू कर दे तो हमारा क्या होगा. How much can they us? वो कितने हैं. And below are given the picture of some people who are imperative for us. कुछ ऐसे लोगों की फ़ोटोज़ यहाँ दी गई हैं जो हमारे लिए इम्पेरेटिव है, मतलब इनके बिना हमारा काम नहीं चलता, ये हमारी ये बहुत हेल्प करते हैं. राइट व्हाट वुड हैपन इन केस दे बिकम डिसऑनेस्ट. क्या होगा अगर ये लोग डिसऑनेस्ट हो जाएं तो. ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है. नाउ द प्ले जोन. इन द गिवन वर्ड पजल स्टूडेंट हैव टू फाइंड नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. गिटार, पियानो, फ्लूट, वायलिन, ड्रम, ट्रम्पेट, सेक्सोफोन, क्लैरिनेट, हार्प और सेलो. इन सबको आपको यहाँ पर इस जो ग्रिड दी हुई है उसमें से फाइंड आउट करना है. फाइंड द हिडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड अबव. दे मे बी हिडन हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगनली और इवन बैकवर्ड्स. ओके, सो ये था एंड ऑफ द चैप्टर. होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा. इसकी पेंडिंग एक्सरसाइज अब आप खुद से करेंगे.